पहले तो हमारे साथ मुलाकात करें, बैठे ये तय करें कि हमने इलेक्शन करना है। हम जो है ना, हम बेसिकली चाहते भी कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो कि कल किसी को इतराज ना हो कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने हम आईनी तरामीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत बैठकर बात करे। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने आमादगी जाहिर कर दी, कहा तहरीक इंसाफ संजीदा है तो अपना वक्त भेज कर बात आगे बढ़ाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीनियर बुज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का भी फैसला। सदर की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तौसीक न करने पर इजहार मायूसी। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने का हतमी फैसला जारी। पंजाब में 5 टिकट्स की तकसीम का मामला। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं कि नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए, इलेक्शन होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दर्ज करेंगे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही बोले कि गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल नहीं रोक सकते। इलेक्शन से फरार अदलिया पर वार। हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगी। मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तफसीलात भी पेश की जाएंगी। अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। हर्जा सराई के लिए पार्लियामान का अंधा इस्तेमाल। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसले को अक़लियती और सियासी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। करारदाद बलोचिस्तान से रुकने असम्बली खालिद मकसी ने पेश की। इजलास के दौरान हुकूमती बेंचेस पर मुसलसल हर्जा सराई का सिलसिला भी जारी रहा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।